हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुमन शेखर क्लास 10th की इस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारा एक्सरसाइज 2.3 ले रखा है, ठीक है ना। और इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम पहले ही अपलोड करा चुके हैं, ठीक है ना। और ये दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन का ये पहला ही क्वेश्चन है कि t² - 3 का डिवाइड करना है किसमें, 2t2⁴ n + 3t³ - 2t² - 90 एंड -12 = 0, ठीक है। इसमें क्या करना है, इस चीज़ का डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अभी जिन छात्रों ने अभी हमारा जो वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस है ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे हमारा अनुरोध है कि वो हमारी इस वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस को जो है कि लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से हल होगा। देखिए ये t² है, ठीक है ना। और t² यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब कि अगर इसका कांस्टेंट या इसके गुणांक की बात करें तो इसका गुणांक होता है 1, ठीक है ना। अब देखिए इसके सामने कुछ नहीं है तो उसका गुणांक 1 मानते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 से डिवाइड होगा कौन, 2, तो 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, तो 1 का भाग 2 में 2 ही बार जाएगा, ठीक। कितनी बार गया, 2 बार गया, ठीक है। तो 1 दूनी कम 1 2 1 दूना 2 हुआ, ठीक है। अब देखो ये जो t⁴ आया, ठीक है, और ये t⁴ कितना 4 है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लाना है t⁴ लाना है, ठीक है। t⁴ कितना लाना है, 4 लाना है। अब इस t⁴ को कब लाऊंगा मैं, जब मैं यहाँ t² से यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अब देखो t² ये है, t² ये दोनों जुड़ेगा तो t⁴ कितना बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा पद लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो ये -3 है तो -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2t² को, ठीक है ना। 2t² को मुझे क्या करना पड़ेगा, -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -6t², कितना आएगा, -6t² आएगा। अब ये स्क्वायर वाला टर्म है तो इसको स्क्वायर वाले टर्म के ही नीचे लिखना है। अब देखो ये तो क्यूब वाला टर्म है, ठीक है ना। 2t की पावर कितना 3 है, तो ये क्यूब वाला टर्म है तो मुझे क्यूब वाले टर्म के नीचे नहीं लिखना है, तो इसको स्क्वायर वाले टर्म के ही नीचे लिखना है। तो स्क्वायर वाला टर्म कौन है, ये है। तो स्क्वायर वाला टर्म के नीचे ही इस टर्म को लिखा जाएगा क्या, -6t², ठीक है। अब जब भाग दे दिया है तो भाग देने के बाद इनको घटाते हैं, ठीक है। अब घटाने पे क्या हो जाता है कि इनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अब देखो ये माइनस का साइन था तो ये प्लस के साइन में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये प्लस के साइन में है तो ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा किसके, माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2t⁴ है और यहाँ 2t⁴ कितना है, 4 है, तो ये तो आपस में प्लस माइनस दीस आर कैंसिल, ठीक हो गया। अब हमारे पास बचा यहाँ से कितना, 3t⁴ बचा, ठीक है। अब देखो ये -2t² है और ये कितना है, +6t² है। अब +6t² -2t² को घटाएगा तो मेरे पास बचेगा कितना, +4t² बचेगा, कितना बचेगा, +4t² बचेगा यहाँ से, ठीक है ना। और ये चीज़ उतरेगी नीचे, उतरेगी डायरेक्टली, तो ये बन जाएगा -90 एंड -12, ठीक है ना। यहाँ से इतना बनेगा। अब देखिए फिर से यहाँ से 1 का भाग देना है, किसमें, इस संख्या में देना है, 3 में देना है। तो 1 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, +3 ही बार जाएगा, ठीक है। तो 3 ही बार भाग गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो यहाँ मुझे कितना लाना है, t⁴ है तो यहाँ पे मुझे t⁴ लाना है। लेकिन कब लाऊंगा मैं t⁴, यहाँ तो मेरे पास t² है। जब मैं यहाँ एक t हो लगाऊंगा तो तब 2t ये हो जाएगा और एक t ये होकर के कितना बनेगा, टोटल t⁴ बनेगा, ठीक है ना। अब दूसरा पद लाने के लिए मुझे इस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस चीज़ को, ठीक है ना। अब 3 से मल्टीप्लाई होगा ये चीज़ तो कितना आएगा, -90 आएगा, और -90 इस वाले के नीचे ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो भाग देने के बाद फिर से इसको घटाना है, ठीक है, घटा दिया। अब देखो माइनस का साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, ठीक है, और ये प्लस का साइन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब देखो 3t² 3t⁴ है और 3t⁴ है तो दोनों आपस में ये भी कैंसिल हुए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से बचा कितना, ये बचा 4t², कितना बचा, 4t², नीचे उतर आ गया। और ये 90 है और ये क्या है, +90 है। अब ये माइनस और प्लस में कन्वर्ट हो गया तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ से कितना बचा, -12t बचा, यहाँ से कितना बचा, -12t बचा। तो ये -12 नीचे उतरा, ठीक है। अब देखो इस 1 से डिवाइड करना है 4 को, तो कितनी बार डिवाइड होगा, 4 बार डिवाइड होगा, तो +4 बार डिवाइड हुआ तो +4 × 4 हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ मुझे कितना लाना है, t² लाना है, ठीक है। तो यहाँ तो t² तो पहले ही ऑलरेडी है तो मुझे यहाँ t से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो t² ही रहेगा, ठीक है।
अब दूसरा पद लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ को, इस 4 को, ठीक है ना। अब देखो इसका साइन प्लस माइनस का है और इसका प्लस है, तो प्लस माइनस का तो लगेगा माइनस, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 चौको 12, ठीक है, तो ये 12 हो गया। अब देखिए भाग देने के बाद फिर से ये हो जाएगा मेरा क्या, ये माइनस का साइन है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, और ये प्लस का साइन है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो 40 से 40 स्क्वायर कैंसिल हो गया और 12 से 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बचा लास्ट में शेषफल बचा हमारे पास RX बचा कितना, RX यानी कि रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर बचा हमारे पास कितना, 0, ठीक है। तो स्टूडेंट ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पेपरों के हिसाब से। तो जितने भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको अपलोड करते हैं, ठीक है। और जिन छात्रों ने अभी भी हमारा जो वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस चैनल है तो इसको अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे विनम्र हमारा निवेदन है कि वो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।